नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि जैसा कि पीछे हमने अपडेट किया था, सहारा इंडिया भुगतान का मामला लोकसभा के अंदर पप्पू यादव जी, जो कि पूर्णिया सांसद हैं, वो उठाने वाले हैं और उसके लिए हमसे संपर्क किया था। हमने उनको सारा मैटर बना करके उनके ऑफिस में दे दिया था, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि समय मिलने पे मैं उनसे मिलूंगा और साथ ही फाइल का कॉपी दूंगा। तो आज मैं उनसे मिल कर गया हूं और आपके सामने ये दिख रहा होगा फ़ोटो, और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि उनको हमने फाइल का कॉपी दे दिया है। और साथ ही इस बीच में जो मैटर बना के दिया था उसका क्या हुआ, उसको काफ़ी शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आपको बता दूं कि एक बार सहारा भुगतान का मामला झारखंड से उठा था। कब उठा था? तो जब विधानसभा चुनाव था। हुआ ऐसा था कि मोदी जी के तरफ से एक विज्ञापन झारखंड राज्य के एक अखबार में छपवाया जाता है और जिसमें पैसा वापसी की गारंटी की बात की जाती है और जिसके नाम पे आप लोगों से वोट की अपील की जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। और ये मुद्दा काफ़ी उछलता है उसी समय, चूँकि प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगा करके और सहारा इंडिया पैसा वापसी की बात आती है। तो इसको झारखंड की जो अभी सरकार है, यानी कि आप लोगों के वोट से जो अभी सरकार बनी है, उसने आरो हाथ लिया और साथ ही अपने चुनावी वादे में घोषणा कर दिया कि अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम आपका पैसा दिलवाएंगे। और इसी के बीच पप्पू यादव जी भी वहाँ गए थे प्रचार करने और उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हम लोकसभा में उठाएंगे। और इसी के बीच हमारे पास उनके ऑफिस से फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद हमने उनको सहारा के जो भी आपके साथ हुआ है अभी तक, जो पैसा वापसी को लेकर के रिफंड के द्वारा जो ठगी किया गया है सरकार की तरफ से, वो सारी जानकारी हमने उनको एक पेपर पे बना करके दिया था। 2 पेज का था। और साथ ही आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा उनसे मिलने की। अभी 5 तारीख को मेरे पास मैसेज आया था, 5 दिसंबर को, कि 0 आवर में पप्पू जी इस मामले को उठाने वाले हैं। और जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली फेसबुक के माध्यम से, आप सभी लोगों को पोस्ट करके बताया था कि आज हो सकता है मामला उठेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर 0 आवर जैसे ही शुरू होता है वैसे ही सभा स्थगित हो जाता है। फिर 2 बजे से सभा शुरू होने की बात होती है। फिर 2 बजे भी मैं देखता हूँ 1-2 लोगों का नंबर आता है, उसके बाद पप्पू जी का नंबर नहीं आता है। फिर दोबारा से मैंने संपर्क किया और आज मुझे जो जानकारी मिली, उन्होंने ये बताया कि 2 बार 0 आवर में सहारा का मामला लगाया गया, लेकिन बार बार जो सभा स्थगित हो जाता है जिसकी वजह से नंबर नहीं आ पाता है, फिर से उनके तरफ से लगाया जाएगा। और जा करके मैंने उनको फाइल दिया और फाइल दे करके पूरी जानकारी दी और साथ ही अपील किया कि चूँकि पूरे देश के लोगों का मैटर है और किस तरह से सहारा इंडिया का पैसा वापसी के लिए पोर्टल लाया जाता है और पोर्टल पे अमित शाह जी कहते हैं कि 45 दिन में पैसा मिलेगा, जबकि कई 45 दिन बीत गए। 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया और फिर से एक पोर्टल ले आया गया। जबकि सीतारमन जी ये कहते हैं कि कागज़ लाओ और पैसा ले जाओ। ये बात उनका सरासर झूठ है। और न केवल ये ही बताया, बल्कि उनको ये भी बताया कि जिन लोगों ने क्लेम किया और जिनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, उनको फिर से ऑफिस भेजा जाता है और ऑफिस भेज करके मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उनके पैसा फंसने की उम्मीद है। ये सारी बातों को उन्होंने सुना और कहा कि इसको उठाएंगे वो, लेकिन अब ये देखना है कि कब तक उठाया जाता है। जैसे ही उनके तरफ से उठाया जाता है या कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगा। आप में से जो लोग भी पप्पू जी को जानते होंगे, कोशिश करें उन तक मैसेज पहुंचाएं। हमने फाइल उनको दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, इस फर्जीवाड़ा का सारा प्रूफ हमने उनको दे दिया है। अब आप लोग की जिम्मेवारी है, जो लोग भी उनके एरिया से हैं उनको बताएं और उस मामले को उठाएं। और केवल मामला उठाने से नहीं होगा, बल्कि आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा, सक्रिय होना पड़ेगा। जिस तरह से सारे लोग ये बैठ गए हैं कि लोकसभा में ही मामला उठेगा और हमारा पैसा मिल जाएगा, तो इस बात को भूल जाइए। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत सारा मामला लोकसभा में उठ रहा है। अडानी का मामला आपने सुना होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सरकार को कितना घेरा गया, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी तरह जब जब इलेक्शन आएगा तब तक मोदी जी के तरफ से सहारा का लॉलीपॉप सबको दे दिया जाएगा और आप लोगों से वोट ले लिया जाएगा और फिर वोट लेने के बाद आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं,
क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अलग अलग स्टेटों में अभी भी चुनाव आने वाला है। यूपी में भी ये चुनाव आएगा, बिहार में भी आएगा, दिल्ली में भी चुनाव आना है। तो ऐसी स्थिति में हर बार आपको यही कह करके वोट ले लिया जाएगा और फिर वो सीधे के सीधे चुप हो जाएंगे और वैसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक पैसा मिलने का चांस बहुत ही कम है। शुरू से ही अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा, 2022 में ही हमने यही कहा था कि 1% पैसा मिलने का चांस है। और ये बात मैं इसीलिए कहता था क्योंकि आज हर व्यक्ति केवल अपना पैसा निकालना चाहता है, या फिर हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई उसको पैसा लड़ करके दिला दे, घर आ करके घर बैठे दिला दे, या फिर कोई ये सोचता है कि हमारा वीडियो लोग देखते रहे और उसको पैसा मिल जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा। और इसी बात का फ़ायदा उठा करके कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL के नाम पे पैसा ले लिया, किसी ने याचिका के नाम पे लोगों से पैसा ले लिया। और तो और जो सही बात है, वो सही बात की जानकारी भी आप तक नहीं पहुँचने दे रहा है। और कई अलग अलग तरीके का यूट्यूब चैनल बना हुआ है जहां दिन भर आपको एक से एक नई नई खबरें दिखाई जाती है, ताकि आपको भरमाया जा सके, भटकाया जा सके, और ताकि आपको ये लगे कि आपका कोई लड़ाई लड़ रहा है। आप घर बैठे रहिएगा और आराम से उनके साथ जुड़िएगा, 400, 500, 1000 रुपया दीजिएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा जब तक आप लोग जागरूक और एकजुट नहीं होइएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। और हमारे पास जैसे ही कोई भी जानकारी आएगी कि क्या उनके तरफ से जब भी मामला उठाया गया, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, तो मैं आप तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि गलत जानकारी इसीलिए फैलती है क्योंकि गलत जानकारी चाशनी में लपेटी हुई होती है। कहने का मतलब आपको इतना मीठा मीठा लोग बताएंगे, गारंटी ले लेंगे कि भाई इसी केस से आपका पैसा मिलेगा। तो ऐसे लोगों से जाकर के पूछिए कि 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश था तब पैसा क्यों नहीं मिल गया। और तो और अभी 2022 में, माफ़ी चाहूँगा 2023 में सुप्रीम कोर्ट का 5000 करोड़ वाला आदेश था, तो पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो उसका एक ही कारण है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाने से आपके घर तक पैसा नहीं आ जाएगा, बल्कि बीच में जो आदेश पालन करने वाली अथॉरिटी है यानी कि सरकार, जब तक वो नहीं चाहेगी आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को जागरूक होकर के रहना पड़ेगा। पता चलेगा आपने कहीं पेपर ऊपर पे कुछ साइन कर दिया, जैसे कि कन्वर्जन आपने बीच में करा लिया, भले ही आपकी गलती हो ना हो, किसी ने आपको ठग के करा दिया, किसी ने आपको लोभ दे करके करा दिया, तो ऐसे में सरकार भी आपका पैसा नहीं दिला पाएगी। अब ये देख लीजिए, जिन्होंने फॉर्म वगैरह साइन कर दिया, कल को ये हो सकता है कि वो कह देंगे कि इन्होंने 2 साल के लिए फिर से जमा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में पैसा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को सचेत रहना है, जागरूक रहना है। जागरूक नहीं रहिएगा तो आपको कल को अगर सरकार की तरफ से पैसा मिलने भी लगेगा तो कहीं ना कहीं आपका पैसा अटक जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, तभी जा करके आपका कुछ हो पाएगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच जाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।